हेलो ऑल ऑफ यू एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और स्वागत है आप सबका इस चैनल पे, मैथ मास्टर्स यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है आप लोग के सामने, ये क्वेश्चन जो है ये जेई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन नहीं है। जेई मेंस का पीवाईक्यू है। क्वेश्चन जो है वेक्टर थ्री का है। वेक्टर थ्री हायर वेटेज वाला चैप्टर है जेई मेंस और एडवांस दोनों के ही अंदर, खास करके जेई मेंस के अंदर बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। हाईएस्ट वेटेज आप बोल सकते हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछा जाता है जेई मेंस में, जो कि वेक्टर थ्री है। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को समझो और ट्राई करो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन जैसे मैंने बता दिया वेक्टर थ्री क्या है, तो इतना तो आपको हिंट मिल ही गया, दिख भी रहा कि वेक्टर का क्वेश्चन है। आर्क पी क्यू ऑफ अ सर्कल सबटेंड राइट एंगल एट इट सेंटर हो। एक सर्कल है जिसका आर्क पी क्यू है। पी क्यू एक आर्क है जो राइट एंगल सबटेंड कर रहा है उसके सेंटर पे। तो क्लियर है कि पूरा जो सर्कल होता है ये 360 डिग्री का होता है और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि 360 90 जो है 360 का 1/4 होता है, यानी कि जो आर्क है ये पूरे सर्कमफ्रेंस का 1/4 होगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद कह रहा है पी क्यू जो है, ये बोल देता हूँ कि ये पी क्यू है, इसका मिड पॉइंट आर दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो एक ओपी वेक्टर हो गया, एक ओ क्यू वेक्टर हो गया, एक ओ आर वेक्टर हो गया, तीनों कुछ 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 दिया हुआ है, यू वेक्टर वी एंड समथिंग दिस। तो अल्फा और बीटा स्क्वायर जो इसमें ओ क्यू वेक्टर में अल्फा और बीटा यूज किया हुआ है, तो अल्फा और बीटा स्क्वायर, अल्फा और बीटा नहीं, अल्फा और बीटा स्क्वायर कौन से इक्वेशन के रूट्स होंगे? मैंने इक्वेशन लिखा हुआ नहीं है, बस चार ऑप्शन दिए हुए थे, चार इक्वेशन मिला हुआ था एग्जाम के अंदर। तो उस इक्वेशन में से बताना था कि कौन सा इक्वेशन होगा जिसके रूट्स ये अल्फा और बीटा स्क्वायर होंगे। उसके लिए हमें अल्फा और बीटा स्क्वायर को सबसे पहले निकालना होगा कि अल्फा और बीटा स्क्वायर हमारा आ क्या रहा है, उसके बाद ही हम इक्वेशन बता पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो पॉज करके सॉल्व किया होगा और बहुत लोगों से ये क्वेश्चन हो भी गया होगा, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, क्योंकि आर्क बोला हुआ है ना, मैं एक कंप्लीट सर्कल बना लेता हूँ 1 यूनिट रेडियस का, ऐसा कुछ। और ये आर्क मैं बोल देता हूँ कि पी क्यू है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा पूरा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। और इसको मैं बोल देता हूँ ओ है और ये बोल देता हूँ कि आर है। ठीक है, तुम्हारा जो ओपी वेक्टर है, क्लियर है यहाँ से कि हमारा जो ओपी वेक्टर है वो क्या दिया हुआ है, यू वेक्टर दिया हुआ है। और ये होगा क्या, ये यूनिट रेडियस का है, तो मैग्नीट्यूड इसका ओपी का कितना हो गया, 1 हो गया। और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आई कैप। तो ये हो गया वेक्टर u इज इक्वल टू आई कैप। सिमिलरली ओ क्यू वैक्टर क्या है, ओ क्यू वैक्टर जो है वो समथिंग है अल्फा यू वैक्टर प्लस बीटा वी वैक्टर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ क्यू वैक्टर को, इसको मैं लिख सकता हूँ जे कैप। और ये ओ आर वैक्टर जो है ये इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है इस पूरे आर्क का। तो अगर मैं ओ आर वैक्टर की बात करूं तो ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। और इसका रेडियस कितना हो गया, इसका रेडियस तो 1 यूनिट हो गया। तो ओ आर वैक्टर को क्या मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ आर वैक्टर को मैं लिख सकता हूँ आई कैप प्लस जे कैप बाई √2। बहुत ईजी है लिखना। √2 क्यों, क्योंकि साइन 45 कॉस 45 दोनों ही √2 होता है। तो ये √2 हो गया क्योंकि ये 45 डिग्री का एंगल है और ओ आर वैक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 है। ठीक है, तो ओ आर वैक्टर हमारा आ गया, ओ क्यू ओ पी वैक्टर आ गया, ओ क्यू वैक्टर आ गया। इसके बाद अब हमारा जो ओ आर वैक्टर है वो दिया हुआ है वी वैक्टर। तो वी वैक्टर हमारा क्या हो गया, वी वैक्टर हो गया आई कैप प्लस जे कैप बाई √2। तो हमारा वी वेक्टर आ गया, यू वेक्टर पता है हमें, तो इसमें मैं पुट कर सकता हूँ। ये क्या है, अल्फा यू, तो अल्फा यू वेक्टर, तो अल्फा यू वेक्टर, यू वेक्टर कितना है आई कैप, तो आई कैप। इसमें क्या है बीटा वी, तो बीटा वी वेक्टर कितना है आई कैप प्लस जे कैप बाई √2। तो बीटा आई कैप प्लस बीटा जे कैप और दोनों के नीचे √2 और √2। और ये किसके इक्वल है, ये जे कैप के इक्वल है। तो कंपेयर कर देते हैं, तो आई कैप वाला इधर कोई टर्म ही नहीं है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बाई √2 विल बी इक्वल टू 0। और सिमिलरली बीटा बाई √2 कितना हो जाएगा, बीटा बाई √2 हमारा हो जाएगा 1 के इक्वल, क्योंकि इसको अगर कंपेयर करें इस टर्म को तो 1 हो जाएगा। तो बीटा यहाँ से कितना आएगा, बीटा यहाँ से हमारा √2 आ जाएगा। और इसमें मैं √2 पुट करूँ तो अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा -1। तो अल्फा आ गया -1, बीटा आ गया √2। हमें क्या चाहिए, अल्फा और बीटा स्क्वायर। तो अल्फा क्या है -1 है और बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, बीटा √2 है, तो बीटा स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो इजीली हमने बीटा अल्फा और बीटा स्क्वायर फाइंड कर लिया।
अब पूछा है, अब तो क्वेश्चन कुछ है ही नहीं कि किस इक्वेशन के ये रूट्स हैं, तो बहुत इजी है, किसके ये रूट्स होंगे। सम ऑफ द रूट्स क्या है, सम ऑफ द रूट्स है यहाँ पे माइनस सॉरी 1, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है -2। तो इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ये इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस रूट 2। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा स्क्वायर होंगे। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इजी था। मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं किया क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने लायक कुछ था नहीं इसमें, सिंपल क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और आपने बहुत बच्चों ने तो सॉल्व कर भी लिया होगा खुद से इस क्वेश्चन को। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट पे, किसी अच्छे कॉन्सेप्ट, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।